प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। आज की कक्षा का विषय है उषा प्रियमवदा। उषा प्रियमवदा प्रवासी हिंदी कथा साहित्यकार है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 24 दिसंबर 1930 अर्थात 1930 को हुआ। उषा प्रियमवदा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। इसी समय उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली, जिसके चलते वे अमेरिका चली गई। अमेरिका के ब्लूमिंगटन इंडियाना में 2 वर्ष पोस्ट डॉक्टरल का अध्ययन किया और 1964 अर्थात 1964 में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसन में दक्षिण एशियाई विभाग में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य करना आरंभ किया। उनके कथा साहित्य में 6वें और 7वें दशक के शहरी परिवारों का संवेदनापूर्ण चित्रण मिलता है, अर्थात मोह भंग की अवस्था के बाद का दर्शन इनके साहित्य में मिलता है। उस समय शहरी जीवन में बढ़ती उदासी, अकेलेपन, ऊब आदि का अंकन करने में उन्होंने अत्यंत गहरे यथार्थ बोध का परिचय दिया है। उनकी रचनाओं में एक और आधुनिकता का प्रबल स्वर मिलता है, तो दूसरी ओर विचित्र प्रसंगों तथा संवेदनाओं के साथ हर वर्ग का पाठक तादात्म्य अनुभव करता है। मध्यम वर्ग का, साथ ही परिवार के बड़े बुजुर्ग जो अपने परिवार में ही अकेले होने का दंश झेल रहे हैं, नई पीढ़ी या उनके अपने परिवार के लिए जो बुजुर्ग या पुरानी पीढ़ी संघर्ष कर रही थी, उस संघर्ष का किसी भी प्रकार का कोई मूल्यांकन न होना, अथवा परिवार के बड़े बुजुर्ग जब सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार के पास आते हैं और परिवार से कुछ उम्मीद रखते हैं कि इस आयु में जब वे स्वयं को संभालने में अक्षम हैं और उन्हें जब परिवार से सहारा नहीं मिलता, ऐसे बड़े बुजुर्गों के जीवन को भी इन्होंने अपनी वापसी जैसी कहानी में बखूबी दर्शाया है। अनवरत हिंदी साहित्य की सेवा करने वाली इस कथा साहित्यकार की मृत्यु 10 दिसंबर 2015 को हुई। इनकी प्रमुख कृतियों में कहानी संग्रह है वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, मेरी प्रिय कहानियाँ, संपूर्ण कहानियाँ। इनके उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, 55 खंबे, लाल दीवारें, अंतर्वशी, भया कबीर, उदास। इनके विपुल साहित्य सृजन को देखते हुए इन्हें 2007 में पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार दिया गया। आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद।